हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयन के बारे में। ठीक है, आयन कैसे बनता है, क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखो आयन क्या होता है। कोई भी एटम, ठीक है, एटम बोल सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जिस पे लगा हो वो सभी कहलाते हैं आयन्स। ठीक है, तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का दूसरा नाम क्या होता है, मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, एटम और मॉलिक्यूल्स दैट बेयर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अगर या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो कहलाते हैं आयन। ठीक है, तो पहले एटम को अच्छे से समझ लेते हैं। एटम में क्या होता है, देखो एटम में पहले भी हमने कई बार बात करी है। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ऑलवेज। ठीक है, और जो एटम पे जो चार्ज होता है, तो इस हिसाब से चार्ज क्या है, एटम पे चार्ज होता है ज़ीरो। दैट मीन्स एटम इज़ न्यूट्रल। कभी आपने किसी एटम पे कुछ चार्ज देखा है, नहीं। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अगर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जो नेट चार्ज ऑन द एटम हुआ वो कितना हो गया, ज़ीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एटम क्या है, एटम न्यूट्रल है। ठीक है, अब आती है बात आयन की। तो एटम से ही हम आयन बनाते हैं, और वो कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। तो आयन में क्या हम लिख सकते हैं कि नंबर इन आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और इस वजह से क्या आ जाता है, चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम कहते हैं कि हमारे आयन पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है, वो आता है नेगेटिव। बिकॉज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आयन पे भी जो टोटल चार्ज होगा वो नेगेटिव। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, देन पूरे आयन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यही चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो टाइप्स ऑफ आयंस। आयन कितने टाइप के होते हैं, जनरली जो आयन का टाइप होता है, दो टाइप्स के होते हैं आयंस, कैटाइंस एंड अनाइंस। ठीक है, कैटाइन हो गया और होता है अनाइन। ठीक है, अब कैटाइन क्या होता है, कैटाइन आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उस आयन को बोलते हैं कैटाइन। जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज है, एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कहते हैं अनाइन। ठीक है, शॉर्टकट में। अब देखो कैटाइन में क्या होता है, पॉजिटिवली, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम या फिर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये पॉलीएटॉमिक एंड मोनोटॉमिक आयंस पे पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ एटम्स पे भी अगर चार्ज हो तो वो भी आयंस कहलाते हैं। ठीक है, अब एक जनरलाइजेशन यहाँ पर देख लो। कोई एटम है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, अगर उससे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर दे दिया, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो कैटाइन बनेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका मतलब जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, E इक्वल्स टू P है इसमें। जब ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना, तो सोडियम केटाइन बना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो Z इक्वल्स टू 11 ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, एलिमेंट तो वो ही है। लेकिन अब क्या हो गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम रहे 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने बाहर दे दिया है, लूज कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने 10। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हेंस पूरा जो आयन है दैट बेयर्स द पॉजिटिव चार्ज,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, और प्रोटॉन्स का क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए आयन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर Na पॉजिटिव, यहाँ पर जो ये सुपरस्क्रिप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब प्लस है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे तभी प्लस आया है, तो यहाँ पर जितना नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Cl नेगेटिव, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है आयन के ऊपर, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तभी तो वो नेगेटिव चार्ज लाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब आयन पे नेगेटिव चार्ज है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल Ca2 पॉजिटिव देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, की 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम से बाहर निकाले हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। ठीक है, O2 नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है, जितना इसका अपनी नॉर्मली जितना ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा एंड पॉजिटिव का मतलब कितने मिस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी। अब अनाइन देख लो, अनाइन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, या फिर बोल सकते हो नेगेटिवली चार्ज एटम या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, वो स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है वो क्या कहलाता है, एनाइन। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि ये एक एटम है और ये कितना है, इक्वल्स टू 17 है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। ठीक है, तो गेन कर दिया, अगर गेन करा तो पूरे आयन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा अनाइन। अनाइन, और इसे ऐसे भी देख सकते हो कि अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो स्टेबल थे, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं। देखो आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के मिस होने से, लूज होने से, या इलेक्ट्रॉन के गेन होने से। ठीक है, तभी चार्ज में फ़र्क आता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हो गए ना इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, तो पूरे आयन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही हेर फेर है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये था आयन के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। टिल देन बाय बाय।